हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। पिछले लेक्चर्स में हम आयनिक बॉन्डिंग काफ़ी पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, तो एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, आयनिक बॉन्ड के साथ कंपैरिजन भी देखेंगे और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो इसमें थ्योरीज पढ़नी है हमें इस चैप्टर के अंदर, वो उसकी भी शुरुआत आज करेंगे इस लेक्चर में। तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्टार्टिंग करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। ओके, तो डेफिनेशन वाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसा कि हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चल रहा था, एक तरह से लेन देन चल रहा था। डोनेट करता है एक पर्टिकुलर एटम और एक पर्टिकुलर एटम उसको एक्सेप्ट कर रहा था, वहाँ शेयरिंग नहीं हो रही थी। ठीक, यहाँ पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। साथ ही साथ एक और पता लगाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, आयनिक बॉन्ड कहाँ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड आपके एलिमेंट्स आते हैं उनके बीच में ये बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जनरली जैसे कि लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि H2 हमारा, ठीक है, ये H2, इसमें जो ये बॉन्ड बना है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इन दोनों के बीच में। ओके, तो ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आपस में शेयरिंग करके बनाते हैं। ठीक, अभी आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे इसके अंदर। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बना नॉन मेटल के बीच में। यहाँ से एक और हमारे पास क्लू मिलता है। देखिए, नॉन मेटल है तो उनका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफ़ी कम आएगा या ऑलमोस्ट जीरो भी आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों की सेम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जीरो आएगा, या फिर काफ़ी लो भी हो सकता है। ठीक, तो एक एक करके देखेंगे। ये क्लू था आपके लिए बॉन्ड पहचानने का कि कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ मिलेगा, नॉन मेटल के बीच में मिलेगा और साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी कम या फिर ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और बनता है किससे, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, डिफरेंस कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स के एक पर्टिकुलर एटम से ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास। ठीक, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, आपस में शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि देखिए, NaCl में आयनिक बॉन्ड के लिए Na से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, NaCl कंपाउंड बन जाता है। ये बॉन्ड किस किस के बीच में बना, देखिए, ये मेटल है, लेफ्ट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, और ये आपके नॉन मेटल है, राइट हैंड साइड होता है। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ओके, और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम देखें तो ये बनता है नॉन मेटल के बीच में। ओके, या फिर जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम आ रहा हो उन एटम्स के बीच में बनेगा। एक तरह से कह सकते हैं हम कि नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं हमारे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं 9-10 से ही। ओके, कि सिंगल बॉन्ड जो है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। चलिए देखें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है अगर तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी H2 के एग्जांपल में, ये एक बॉन्ड बना था तो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे। डबल बॉन्ड है अगर आपका तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे हमें और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे हमें, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। जबकि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो दो हर एक बॉन्ड से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में आपके 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ओके, ये सब काम आएगा अभी आगे जाके, इसलिए ध्यान में रखना ज़रूरी है, वैसे आता होगा ये। अब देखिए, ये एग्जांपल है आपके सिंगल बॉन्डेड जो कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें देखते हैं।
H2 का मैं बता चुका हूँ, एक इसका इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे भी इस तरीके से, ओके। तो ये H2 का एग्जांपल हो गया। Cl2 भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए Cl के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 7 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसको ऑक्टेट इसका कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, इसकी शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये जब शेयरिंग में आ जाता है पूरा रीजन, तो देखिए 6 तो ये इलेक्ट्रॉन्स दिख ही रहे हैं आपको, और 2 ये और हो जाते हैं, तो 8 हो जाएंगे इसके पास। और इसके पास भी शेयरिंग में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी गिनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरह से ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। H2O अगेन, देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2 फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद 6 बचते हैं आपके पास। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस H से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस H से लेगा, और जैसे ये शेयरिंग में आएंगे तो अब ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखिए 4 ये रहे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 8 हो गए इसके पास। इसके भी 2 हो गए पूरे, और इसके भी 2 हो गए पूरे, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं, और इसका अगर हम बॉन्ड बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये जो 2 लोन पेयर दिख रहे हैं ये बाहर ही रह जाएंगे, ठीक। इनको कहते हैं लोन पेयर, ये अलग से पड़े रहते हैं, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, इनको कहते हैं लोन पेयर। और जो बॉन्डेड हो जाते हैं उनको हम बॉन्ड के थ्रू शो कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके भी लोन पेयर बाहर शो होंगे इस तरीके से, ओके। तो यहाँ तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो इस तरीके से हम बॉन्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं। और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ हम इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से शो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। ये बॉन्डेड फॉर्म होती है नॉर्मल, ठीक। दोनों ही आनी चाहिए हमें। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन से, इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉर्मल O2। देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। देखिए जनरल ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, यानी 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो देखिए अब ये पूरा सर्कल के अंदर देखिए, इसके अंदर 4 ये रहे और 4 ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस वाले सर्कल के अंदर देखिए 4 ये इलेक्ट्रॉन्स है और 4 ये शेयरिंग में हो गए, तो ये इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इस तरीके से डबल बॉन्ड शुभ बन जाएगा हमारा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में है। एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा तो एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा N2, जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। बात करें वैलेंस शेल की, तो N के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2 फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3-3 की शेयरिंग कर लेंगे आपस में। अब देखिए ये वाले लेफ्ट वाले सर्कल के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये और 6 ये वाले, तो 8 हो गए। इधर इस राइट हैंड वाले सर्कल में देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। देखिए इस सर्कल के अंदर 3, 3 और 2, ठीक है, 8 हो गए टोटल। तो इस तरीके से शेयरिंग से ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशन क्या होगी कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस या तो बिल्कुल जीरो आ जाएगा या फिर बहुत ही कम होगा, ठीक है। जैसे कि ये सेम वाले जो एटम के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनमें तो जीरो आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। और ये देखिए नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, पी भी नॉन मेटल में, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सारे लगभग, ठीक है। एच का कोई एक ठिकाना होता नहीं है पीरियोडिक टेबल में, वो कभी 18 ग्रुप के कभी 17 ग्रुप के अंदर भी आ जाता है, तो कभी फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी आ जाता है, ओके। तो ये नॉन मेटल के बीच में बॉन्डेड और काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना बढ़ेगा आयनिक करेक्टर बढ़ जाता है उसमें, और ये जितना कम रहेगा डेल्टा EN जितना कम रहेगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अच्छा आएगा,
उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, समझ में आई? ये घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, सीधी सी बात है। और अगर ये बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। दोनों आपस में इन्वर्स चलता है, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर। फजन रूल में देखा था हमने इस चीज़ को। अब थ्योरीज कौन कौन सी रिलेटेड है कोवेलेंट बॉन्ड से, देखिए ये 4 मेन थ्योरीज है इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। ये हमें एक एक करके पढ़नी है। यही पूरा आपका केमिकल बॉन्डिंग है। इसके अलावा बस फिर कुछ स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बचती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, वो इस अलग से पढ़ लेंगे हम। लेकिन ये मेजर 4 थ्योरीज हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ल्यूइस थ्योरी। इन्होंने पहले स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे, अपनी एक थ्योरी रखी थी। उसके बाद वीबीटी, बीएससी, पीआर और एमओटी पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ल्यूइस थ्योरी, जो कि आज के चैप्टर की मेन हाईलाइट है। देखिए ये थ्योरी क्या बोलती है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये इसकी अंडरलाइन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं एटम्स, यानी हर कोई अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो नोबल गैस की तरह बनाना चाहता है, मतलब फुलफिल होना चाहता है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट रखना चाहता है। ठीक है, तो कभी कभी यही लाइन इस तरीके से भी लिखी हुई आती है कि हर कोई अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आना चाहिए हमें। ओके, हाइड्रोजन के केस में ड्यूएट बोलेंगे, बाकी सब केस में ऑक्टेट बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसका शेल फुलफिल करने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। उसके कुछ अपने स्टेप्स हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। ठीक है, चलिए। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एलडीएस की फुल फॉर्म है, वो इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड से हम करेंगे। तो सबसे पहले एक इसमें सेंट्रल एटम ढूंढना पड़ता है, और उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। उसके बाद एटम्स को सिमेट्रिकली अरेंज करना होता है सेंट्रल एटम के अराउंड। जैसे लाइक 3 एटम हैं, अगर जैसे कोई भी एक ए ले लिया एटम, ठीक है, इसके अराउंड अगर 3 एटम्स और हैं तो उसको इस तरीके से कुछ सिमेट्रिकल हमें अरेंज करना होता है। जैसे 4 हैं अगर, तो हमें इस तरीके से प्लस या क्रॉस बनाते हुए इनको अरेंज करना होता है। ठीक है, ये भी बॉन्डेड फॉर्म में है, बस इसमें फिर इलेक्ट्रॉन डॉट लगा दो आप, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में आ जाएंगे। सिमिलरली 6 है अगर, तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना होगा ये 6 का स्ट्रक्चर, ताकि सिमेट्रिकल लगे हमें। ठीक है, और फिर यहाँ पे बचे हुए एटम्स और उनके इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं, जो कि हमारी 3rd और 4th स्टेप है। ठीक है, जैसे ही सिमेट्रिकल एटम अरेंज किए, उसके बाद हमें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, शेयरिंग के बाद। ओके, तो अभी बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करना है। कई सारे एटम जब होते हैं तो सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने में कभी कभी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। तो वो कैसे करने होते हैं, देखिए उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं। जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एटम हो वो सेंट्रल एटम हो सकता है। ठीक है, या जो कम नंबर में हो, जैसे लाइक हमारे पास PCl5 है। ठीक है, PCl5 है, तो कम नंबर में कौन सा एटम है, P। ठीक है, तो इसको सेंट्रल में रख दो। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। या फिर कभी कभी जिसका एटॉमिक मास हाईएस्ट हो उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक, या जिसकी लार्जेस्ट साइज हो उसको हम बीच में रखते हैं। इनमें से कोई भी एक स्टेप आपको चुननी होती है, वो अलग अलग कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेप हमें लगानी है। ठीक है, एटम विच विल फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, जो मल्टीपल बॉन्ड बना सके जिससे हम साइड एटम्स जोड़ सकें उसके साथ, उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन अपने उस वैकेंट ऑर्बिटल में लेके बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन की स्टेप्स हैं, इनको ध्यान में रखें। वैसे अभी हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनका आप इतने आदी हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली सेंट्रल एटम चूज़ करना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम लेना है और बाकी एटम्स को सिमेट्रिकल अरेंज करना है। ये मेजर 2 स्टेप है, इजी सा है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। सेंट्रल एटम और रिमेनिंग एटम को सिमेट्रिकल अरेंज, बस ये 2 बात ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। और सेंट्रल एटम की भी मेजर आपके पास क्या है, लीस्ट जो नंबर में हो वो उसको बीच में रख लो, या फिर जो लार्जेस्ट साइज का हो उसको बीच में रख लो। ये मेजर 2 स्टेप है, थोड़ा ईजी करने के लिए तुम्हारे लिए। और एक चीज़,
ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं जनरली, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड और फ्लोरीन को 1 बॉन्ड। ठीक है, 4 3 2 1 इस सीरीज़ में याद रख सकते हैं आप, ये सीक्वेंस में ही है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये इन्हीं के नीचे के एटम्स हैं। ये 3 to 5 बॉन्ड बना सकते हैं, सल्फर आपका 2 to 6 और क्लोरीन आपको 1 to 7 बॉन्ड बना सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, इसीलिए ये तीन इसी ग्रुप का होते हुए भी थोड़े और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर सकता है। ठीक है, ये भी सिमिलर ग्रुप के हैं, देखिए दो दो तो सेम है, लेकिन ये और भी कैसे ले पा रहा है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। सिमिलर क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये नंबर अगर आप ध्यान रखें तो और भी बेहतर है, नहीं रखें तो भी वैसे भी रह जाएंगे, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान में रख लें। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, NH3 का जैसे कि ड्रॉ करें अगर, तो देखिए इसमें बीच में कौन आएगा जो कम नंबर में होता है, तो नाइट्रोजन को बीच में रख लेते हैं, ये नाइट्रोजन बीच में आ गया। ठीक है, इसके अगल बगल क्या आएंगे, आपके हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, तो सिमेट्रिकल अरेंज कर देते हैं इस तरीके से। सिमेट्रिकल जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें सिमेट्रिकल अरेंज करने होते हैं इन्हें। अब देखिए बॉन्ड फॉर्म जनरल अगर मैं इसका बनाऊँ तो ये इस तरीके से बन जाएगा NH3, क्योंकि एन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, अभी अभी हमने देखा 4 3 2 1 में। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड बन गए इसके। ओके, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर एन का कितना होता है, 7। 2 आपके फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद 5 बचेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, ठीक है, और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो चुके हैं एक एक बॉन्ड में। ओके, इस तरीके से ये। ठीक है, तो टोटल 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर हम क्रॉस से शो कर दें, ठीक है, अभी ये पूरा शेयरिंग में आ चुका है, ये पूरा शेयरिंग में आ चुका है। तो देखिए एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, गिनते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन को अपने ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूएट के लिए, तो यहाँ पे 2 हैं इसके पास शेयरिंग में, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2, यानी हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए बिना बॉन्ड लगाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं ही। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इसके 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अब आपको हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो उसको इस तरीके से ले लो क्रॉस में, ताकि वो हाइड्रोजन का लगे अलग से, और यहाँ पे क्या लगा दो आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसको कुछ इस तरीके से शो कर दें अलग कलर से, ये इसकी शेयरिंग में आ गए, ये इसकी शेयरिंग में आ गए। ठीक है, और ये वाले इसकी शेयरिंग में आ गए। और नाइट्रोजन की शेयरिंग शो करनी है अगर, तो आप इस तरीके से कर लो, ये, ताकि देखिए इसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और इनके साथ 2 2 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए थे इनको वो मिल गए। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड फॉर्म है, जैसा भी आपको कहा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। OF2 का बनाना है इस बार हमें, OF2 का बनाते हैं। देखिए कम नंबर में कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको बीच में रख लिया और इसके अगल बगल क्या लगा दिए, सिमेट्रिकल फॉर्म में हमने फ्लोरीन फ्लोरीन लगा दिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 3 2 1 के हिसाब से 2 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। ठीक है, यानी इसने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इधर से ऑक्सीजन की तरफ से। ठीक है, और ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे पहली शेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ये हो गए और 5 एंड 6। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के हो गए हमारे पास। फ्लोरीन के पास कितने होंगे, देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में फिल होने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। 7 में से एक एक यहाँ शेयर हो चुका है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अब इसके पास। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से शो करेंगे, ये हो गया।
ठीक है। अब बस ये हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, तो इसको हम शेयरिंग रीजन बना करके अलग से शो करवा सकते हैं, जैसे कि पहले किया था हमने। ठीक है, तो ये एक इसका रीज़न हो जाएगा पूरा। इसको बड़े सर्कल से शो कर लो आप। ठीक है, ये बॉन्ड चाहो तो हटा सकते हो जब ऐसे शेयरिंग रीज़न आप शो कर रहे हैं तो, और इसके लिए अलग कलर यूज़ कर लो ताकि हमें लगे कि ये इसका रीज़न है, कन्फ्यूज़न ना हो कुछ भी। इसको चाहो तो पूरा सर्कल बना लो या हाफ ही छोड़ दो, जेई में चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आते हैं हमारे पास। तो ये इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करने हैं। आगे मैं आपको सिर्फ अब बॉन्ड फॉर्म बता रहा हूँ, उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करें घर पर। ठीक है, अब जैसे कि HNO3 है, HNO3 का कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें कम नंबर में कौन है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कौन बना सकता है, नाइट्रोजन ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है हमारे। तो देखिए ये नाइट्रोजन हो गया बीच में। अब देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ओके, तो ये 3 बॉन्ड इसके हम इस तरीके से पहले ही लगा देते हैं, और एक इसके पास क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा। ठीक, उसको भी देखेंगे कैसे अरेंज करना है। अब देखिए 3 ऑक्सीजन लगाने हैं, 3 ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये 3 ऑक्सीजन लग गए। एक हाइड्रोजन हमें एडजस्ट करना रहेगा, उसको देखते हैं कहाँ कर पाएंगे हम एडजस्ट। देखिए ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो एक बार इसको किसी भी एक को 2 बॉन्ड दे दो। ठीक है, अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, जबकि बना नहीं सकता नाइट्रोजन इतने बॉन्ड, तो एक हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है, एक एक्स्ट्रा बन गया इसके पास बॉन्ड, तो हमें एक प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा बन जाते तो 2 प्लस लगाने पड़ते। अब देखिए इसको भी 2 बॉन्ड चाहिए, तो एक बॉन्ड ये H के साथ बना सकता है ताकि H भी आ जाए हमारे पास। ठीक, अब ये बच गया। इसको एक बॉन्ड कहाँ से मिलेगा एक और, तो इसको हम दे देंगे माइनस। ठीक है, इसको चाहिए था नहीं मिल पाया तो इसको दिया माइनस, इसको नहीं चाहिए था फिर भी मिल गया तो हम देंगे इसको प्लस, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। देखिए पोलर होता है वैसे, इसी कारण पोलर होता है क्योंकि ये पोलरिटी डेवलप हो जाती है। और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका। देखिए 3 बॉन्ड बन गए। अब इसके पास एक ये जो लोन पेयर होता है ये किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये लोन पेयर पूरा का पूरा इसको डोनेट कर देता है, और ये जो फिर ऐसा बॉन्ड बनता है जो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से बना है, इसको बोलते हैं हम डेटिव बॉन्ड, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा लोन पेयर किसी को डोनेट करे तो वो होता है डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये वाला होता है, लेकिन अभी सीख रहे हो तो उसके लिए ऐसा भी बना सकते हो, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रही बात इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की, तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो बस वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए दिखा देना। ऑक्सीजन को क्रॉस में ले लेना, नाइट्रोजन वाले को डॉट में ले लेना या उल्टा ले लेना। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिएगा घर पे इसको। NH4+ भी वैसे ही बनता है, इसका भी मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर घर पे जरूर ट्राई करें। तो देखिए एन आपका जो है 3 बना सकता है बॉन्ड, सिमेट्रिकल लगा दें अगर हम। ठीक है, 3 बॉन्ड बना सकता है। एन को क्यों बीच में लिया, क्योंकि ये कम है नंबर में। ठीक है, अब बचा एक और, अब इसके तो तीनों बॉन्ड बन चुके हैं, तो इसके पास अभी भी क्या बच रहा है, लोन पेयर। ठीक है, H+ आ जाए अगर इसके पास, तो देखिए H+ का क्या मतलब है, जो H के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो भी किसी को दे चुका है, तभी तो इसके ऊपर क्या आया, H+ आया। यानी ये पूरा खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इसको दे देगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। ठीक है, ये अगेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आपका, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए शो कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, वो भी सीख लो आप कि वो कैसे बनाते हैं। देखिए सिंपल से 4 हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, NH4 हो गया, और इसके बाहर की तरफ क्या शो कर देंगे,
प्लस शो कर देंगे, तो ये NH4+ का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम सिंपल दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए बता देंगे क्रॉस और डॉट से। तो ये NH4+ का स्ट्रक्चर वो भी राइट है, पर ज़्यादा राइट ये वाला है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, SO4-2। अगेन इसका भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। देखिए कम एस है तो इसको बीच में रखेंगे हम, और एस जो है 2 to 6 बॉन्ड बना सकता है, ये भी फ़ायदा है हमारे पास। तो देखिए 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 4 ऑक्सीजन लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने 4 ऑक्सीजन, ओके। अब देखिए ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड चाहिए, तो चलिए इसको 2 बॉन्ड दे देते हैं, इस वाले को भी 2 बॉन्ड दे देते हैं, ठीक। अब लेकिन 6 बॉन्ड बन चुके, ज़्यादा से ज़्यादा एस कितने बना सकता है बॉन्ड्स, 2 से 6 बॉन्ड बना सकता है। तो 6 बॉन्ड अब बन चुके हैं, इनको दो दो यहाँ पे नहीं मिल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब नहीं मिल सकते और चाहिए तो हम क्या देते हैं, नेगेटिव, ठीक है। पिछली बार भी किया था ऐसा हमने लास्ट टू लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये SO4-2 का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। बस अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म में बता दो तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म भी बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट PCl5 है। देखिए PCl5 में क्या होगा, P आपका कम नंबर में तो सेंट्रल में आएगा, और P आपके 3 to 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 3 से 5 बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, और यहाँ पे 5 एटम ही है इसके पास। तो ये देखिए ये P, ये एक Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ Cl, ठीक है। इस तरीके से PCl5 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब शेयरिंग आप करेंगे इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे P के पास, क्योंकि 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ तो ल्यूइस थ्योरी फेल हो रही है, क्योंकि ल्यूइस थ्योरी ने तो बोला था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 2 यहाँ से, 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 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 × 2। ये क्या हो गया, ल्यूइस थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। ऐसा ही एक और कंपाउंड है IF5, इसके साथ भी सेम कहानी होगी, I के साथ 5 बॉन्ड बनाता हुआ F बनेगा, ठीक है। तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे ड्रॉबैक आ जाते हैं ल्यूइस थ्योरी के, इसीलिए हमें फिर अगली थ्योरी पे जाना पड़ता है। जो 4 थ्योरीज बताई थी सभी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए एक से बढ़कर एक थ्योरी आती गई। जैसे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता था, किसी ना किसी स्ट्रक्चर में खामी रह जाती थी, फिर अगला आया, फिर अगला आया, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, एक से एक थ्योरी आगे से आगे आती जाएगी, उसके ड्रॉबैक आते जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही है, ड्रॉबैक्स। लेकिन उसके पहले आप घर पे इनके स्ट्रक्चर भी बनाना ट्राई करें, काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, P ब्लॉक में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनका ट्राई ज़रूर करें। और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो ऐप पे मेरे से पूछ लें, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा उसका। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं हमें ल्यूइस थ्योरी के, कि क्या क्या ड्रॉबैक्स रह गए इस थ्योरी में। सबसे पहले तो ये शेप कैसा है कंपाउंड का वो नहीं बताता, ये थ्योरी शेप नहीं बताती है। अभी हम जस्ट सिमेट्रिकल लगा रहे हैं, पर वैसे शेप होते नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। ये तो इन्होंने बोला इसलिए लगाया हमने, पर वो एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा शेप। नेक्स्ट, इट डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। किसी के बारे में कुछ नहीं बताता, कितनी बॉन्ड लेंथ होगी, क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, कितनी बॉन्ड एनर्जी होगी, कुछ भी नहीं बता पाया, ठीक है। एंड थर्ड, अकॉर्डिंग टू लुइस हमने क्या देखा था, देखिए कंपाउंड्स कुछ 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी हैं, ठीक है, और कुछ 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। ओनली एग्जिस्ट कौन करता है ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का ड्यूएट बन रहा हो S2 की तरह, वही एग्जिस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि इसने कहा कि कंपाउंड ओनली शेयरिंग किस लिए करते हैं, ताकि वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका ऑक्टेट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ल्यूइस कहता था ये एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, जबकि ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक। मैं बताता हूँ वो कंपाउंड आपको। BeF2 एग्जिस्ट करता है, इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो Be के अराउंड 2 F आएंगे इस तरीके से। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए इसके पास, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाए। इस BF3 में भी देखिए सेम केस है, ये BF3 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो पाएंगे, 2 2 2, ठीक। तो ये एग्जिस्ट करते हैं।
सिमिलरली ये हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स PF5 PCl5 की तरह, ठीक है, IF7 14 हो जाएंगे इसके पास, इधर आपके SF6 12 हो जाएंगे। तो ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका ल्यूइस के पास कोई जवाब नहीं था कि ये क्यों कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूइस थ्योरी फेल हो जाती है। इनके स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये BeF2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। BF3 अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं इसके पास, 2 2 2, ठीक है। तो जब आपके कम होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हाइपोवेलेंट। 8 से जब कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उनको कहते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड। सिमिलरली जब आपके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे वो, हाइपरवेलेंट कंपाउंड। तो हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। पी ब्लॉक में वापस पढ़ना है इन्हें हमें, ओके। सिमिलरली IF7 का स्ट्रक्चर है, आई के साथ 7 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 8 से आपके, ठीक है। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ल्यूइस ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये ज़्यादा क्यों कर पा रहा है या कम क्यों कर पा रहा है, और उसके बावजूद एग्जिस्ट क्यों कर पा रहा है, ये कुछ भी नहीं बता पाया ल्यूइस। तो उसके लिए हमें आगे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता था। आगे और पढ़ेंगे, कोई भी डाउट हो तो ऐप पे पूछ लेना। थैंक यू।